दोस्तों मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों जब आप कोई ट्रेड लेने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा कैलकुलेट करके एकदम तरीके से जांच परख के परफेक्ट जगह पे एक स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छा फील करते हैं कि हाँ मैं एक सेफ ट्रेडर हूं, मैं बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करता हूं। भाई सीधी सी बात है, एक अच्छे ट्रेडर की तो यही पहचान होती है कि वो बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करता। पर दोस्तों जब मार्केट धीरे धीरे आपके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ती है और फाइनली जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो अफसोस तो बहुत होता है दोस्तों, पर एक बात की तसल्ली भी होती है कि चलिए ठीक है स्टॉप लॉस आया तो आया, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो लॉस कहीं ज्यादा हो सकता था। पर थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद मार्केट रिवर्स होती है। जो टारगेट आपने सोचा था कि यहाँ टारगेट लगाऊंगा, उस टारगेट की तरफ धीरे धीरे सरकना स्टार्ट करती है और फाइनली वो प्राइस भी आ जाता है जहां पर आपने टारगेट लगाना था। उस समय जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना दोस्तों, उसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों और इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका रीजन और इसका सॉल्यूशन मैं दोनों ही बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों इस चीज को हम चार्ट्स में समझ लेते हैं। आज सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ही हैं और इनकी ऑप्शन भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होती है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए इन दोनों के चार्ट से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है और उसका रीजन क्या है। देखिए दोस्तों जब भी आप अपना बहुत परफेक्ट जगह पर लगा हुआ स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट आपके टारगेट की तरफ चलने लगे ना, तो आप समझ जाइए कि आप स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार हो चुके हैं। और ये काम किसी रिटेल ट्रेडर के तो बस का है नहीं, बिकॉज मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए उसके पास कोई मोटा पैसा तो होता नहीं। ये वही लोग करते हैं जो अपने स्मार्ट मनी के दम पर प्राइस मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और अब जान लीजिए ऐसा होता क्यों है। ऐसा है दोस्तों, जब स्मार्ट ट्रेडर मार्केट को नीचे से यानी कि सपोर्ट के लेवल से बाय करने के लिए एंटर होता है तो आपके द्वारा लगाए गए स्टॉप लॉसेस के लेवल तक मार्केट को पहले लेके जाता है नीचे, ताकि आपके द्वारा लगाए गए ऑर्डर्स को वो बाय करके आपको मार्केट से निकाल सके। भाई आप जब तक मार्केट से लॉस खाकर निकलोगे नहीं तब तक उसका प्रॉफिट कैसे होगा। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ दोस्तों। ये देखिए निफ्टी फ्यूचर्स का 27 दिसंबर का चार्ट। ये देखिए 22 तारीख को निफ्टी ने यहां से सपोर्ट लिया और उस सपोर्ट को कंफर्म किया अगले दिन की कैंडल ने, जिसने सेम इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया। उसके नेक्स्ट डे देखिए दोस्तों, जितने भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लगे हुए थे उन सबको मार्केट मैनिपुलेटर्स ने उन स्टॉप लॉसेस को सेल किया। ऑब्वियसली बात है बाइंग के स्टॉप लॉस लगे होंगे अगर आदमी सेलिंग में है तो सेलिंग किया और वहां से सीधा मार्केट 70 पॉइंट नीचे। ठीक इसी तरह से दोस्तों चलते हैं अब 31 दिसंबर पे। ये 31 दिसंबर का चार्ट है। ठीक इसी तरह से दोस्तों 30 दिसंबर के चार्ट को देखिए आप। ये 30 दिसंबर का चार्ट है और 30 दिसंबर के चार्ट में जिस कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस ली थी, ठीक उसी रेजिस्टेंस लेवल को कंफर्म किया 2 तारीख की कैंडल ने, जिस कैंडल ने हाई बनाया। बिल्कुल सेम पॉइंट को इसने कंफर्म किया। लेकिन नेक्स्ट डे देखिए दोस्तों मार्केट गैप डाउन खुली और ऊपर जाते जाते जो भी स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर लगे होंगे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिए गए। उसके बाद मार्केट नीचे दोबारा से मार्केट को दोबारा उठाकर फिर दोबारा से बचे खुचे स्टॉप लॉसेस को भी एग्जीक्यूट करवा के अगले दिन मार्केट सीधा नीचे। ये देखिए दोस्तों यहाँ होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, इस तरह से होती है। ये देखिए ये साफ संकेत दे रहा है, सिग्नल्स दे रहा है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना होता ना दोस्तों तो इस लेवल तक भी आती, चाहे वो नेक्स्ट डे आती या सेम डे आती, लेकिन इस लेवल तक भी आती। तो बिना ऊपर जाए सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करके नीचे गिराने का मतलब सीधा सा है दोस्तों, आपको मार्केट से बाहर निकालने का मोटिव था और कुछ नहीं। ठीक इसी तरह से दोस्तों हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में ये 16 दिसंबर के चार्ट को देखिए। इन 2 पॉइंट्स पर इन 2 कैंडल्स ने एक ही प्राइस को 2 बार रिस्पेक्ट दिया। ये देखिए तो ये कंफर्म हो गया, तो ये सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है। इसके बाद 20 दिसंबर को जितने भी स्टॉप लॉसेस इन 2 लेवल्स के नीचे लगे होंगे उन सभी स्टॉप लॉसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद, लेने के बाद, यानी कि जो सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हुए थे उनको बाइंग करने के बाद बैंक निफ्टी सीधा ऊपर। देख रहे हैं दोस्तों कितना क्लासिक एग्जांपल है ये स्टॉप लॉस हंटिंग का। तो ये तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं, बट मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है इसका दोस्तों कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार ही ना हो। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, चाहे वो बाय का हो या सेल का हो, आप
आप चार्ट में सिर्फ एक चीज देखिए कि मेरे साथ कितने लोगों ने ये ट्रेड लिया होगा, तो उन लोगों ने स्टॉप लॉस कहां लगाया होगा। बस आप ये देखिए चार्ट, बस आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेड लिया होगा, तो उन्होंने स्टॉप लॉस कहां लगाया होगा। बस आप अपना स्टॉप लॉस उन लोगों के स्टॉप लॉस से थोड़ा दूर लगाइए। बाइंग में तो थोड़ा और नीचे लगाइए और सेलिंग में तो थोड़ा और ऊपर लगाइए। सीधी सी बात है दोस्तों, जब आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस के साथ लगा होगा, तो 90% केसेस में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा उन लोगों के साथ। अब आप सोचोगे इससे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और फिर हमारे रिस्क रिवॉर्ड का क्या होगा। भैया पहले ट्रेड बचाओ, रिस्क रिवॉर्ड सही करने के चक्कर में लॉस हो रहा है लगातार। इस तरह के लॉसेस से बच गए तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही बढ़ जाएगी। तो आने वाले 5 ट्रेड्स में आप ऐसा करके देखिए, फिर बताइएगा क्या इंप्रूवमेंट है आपके प्रॉफिट्स में। ठीक है दोस्तों, वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा कितनी बार हो चुका है आपके साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन दबा दो। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।